कर्म और भाग्य की गणना में न माँ बड़ी और न ही पुत्र। एक दिन एक नौजवान व्यक्ति अकेला बैठा रो रहा था। पास ही से एक महात्मा गौतम बुद्ध गुजरे। महात्मा गौतम बुद्ध नौजवान व्यक्ति से पूछा, क्यों बेटा, क्यों रो रहे हो? नौजवान व्यक्ति बोला, हे साधु महात्मा, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध उस नौजवान व्यक्ति के पास बैठ गए और पूछा, बहुत दुख हुआ। क्या हुआ तुम्हारे माँ पिताजी को? वह व्यक्ति बोला, कुछ नहीं, माँ तो बिल्कुल ठीक हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, तुम्हारे भाई और बहन? उस व्यक्ति ने फिर कहा, वो भी ठीक हैं। महात्मा गौतम बुद्ध समझ नहीं पाए और उस व्यक्ति से पूरी बात बताने के लिए कहा। वह व्यक्ति बोला, मुझे इतने वर्ष लग गए यह जानने के लिए कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है और किसी को भी मुझसे लगाव नहीं है, न माँ पिताजी को, न भाई बहन को। मैंने सब के लिए इतना कुछ किया, परंतु सब न जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करते रहे। मैंने तो किसी का कुछ नुकसान भी नहीं किया, बुरा नहीं किया, कभी किसी से धन की लालसा नहीं रखी। महात्मा गौतम बुद्ध को उसे व्यक्ति की बातें सुनकर परेशान हो गए कि आखिर बात क्या है। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे व्यक्ति से कहा, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम मुझे बताओ। उसे व्यक्ति ने महात्मा गौतम बुद्ध को अपनी सारी बात बताई कि जब मैं छोटा था तो एक बार मैं बहुत बीमार हुआ। मुझे बताया गया कि मुझे एक वैद्य जी ने बचाया। शिक्षा के लिए मेरे विद्यालय इतने बदले कि मुझे खुद पता नहीं कि मैं किस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे माँ पिता ने मुझे अकेले बैलगाड़ी में बिठाकर चाचा के घर भेज दिया शिक्षा के लिए। मैं साथ में बैठे एक यात्री की उंगली पकड़कर घंटों बैठा रहा। केवल 8 से 9 वर्ष का था मैं। 6 वर्ष बाद मैं वापस आया तो फिर शिक्षा के लिए दूसरे शहर भेज दिया। फिर नौकरी लग गई। फिर नौकरी के लिए शहर से बाहर चला गया। वर्षों अकेला रहा और जब भी माँ पिताजी या भाई बहनों के पास मिलने आता कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता और सभी अनादर करते। फिर शादी हो गई तो माता पिता ने घर से निकाल दिया। फिर भी मैं साथ निभाता रहा। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध की आंखें नम हो गई और साथ ही उस व्यक्ति की आंखें भी। उस व्यक्ति ने आगे बताना शुरू किया, फिर मेरी नौकरी बाहर दूसरे राज्य में लग गई और हमें वहां जाकर रहना पड़ा। परंतु जब भी मैं वापस मिलने आता तो हमेशा रोकर ही वापस जाता। किसी का भी व्यवहार नहीं बदला था मेरे लिए। फिर पिताजी बीमार रहने लगे। उनकी देखभाल के लिए जब भी मैं आता 4 बातें सुनकर ही वापस जाता। फिर एक दिन उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति के सर पर हाथ रखकर उसको शांत करने की कोशिश की, परंतु वह व्यक्ति अपनी बात सुनाना चाहता था। उस व्यक्ति ने फिर बताना शुरू किया, मेरे पिताजी की मृत्यु पर कोई नहीं आया और केवल मैंने और मेरी माँ ने पिताजी की मृत्यु की बाद के सारे संस्कार पूरे किए। मैं हैरान था कि जिन बच्चों को हमेशा मेरे माँ पिताजी ने सबसे ज्यादा प्यार किया, आर्थिक सहायता दी, वो मेरे पिता के गुजर जाने के बाद इतने दूर कैसे हो गए और सब ने कहना शुरू कर दिया कि अब मुझे ही अपनी माँ का ख्याल रखना है, उनकी देखभाल करनी है और अपने पास रखना है, और अब उनको माँ से कोई मतलब नहीं था। महात्मा गौतम बुद्ध भी परेशान हो गए और नौजवान से आगे बताने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने फिर बताना शुरू किया, मैं अपनी माँ को अपने साथ दूसरे शहर ले गया, परंतु हैरान था कि वहाँ भी मेरे ही घर में रहकर वो सारा दिन मेरी और मेरे परिवार की बुराई मेरे बहन भाइयों से करती रहती थी। मैंने उनका बहुत ख्याल रखा। पहले वो भोजन करती फिर हम खाते, परंतु महसूस हुआ कि उनको मुझसे या मेरे परिवार से कभी भी कोई लगाव नहीं था। कुछ दिन रहकर उन्होंने वापस अपने शहर जाने की जिद की और मैं उनको वापस ले आया। फिर वही शुरू हो गया। मेरे लिए मेरी माँ और भाई बहनों के दिल में केवल नफरत ही थी। जो भाई बहन अपने खुद के पिताजी के देहांत के बाद मिलने भी नहीं आए, वही मेरी माँ को सगे लगते थे। मैंने अपनी माँ को बहुत समझने की कोशिश की, परंतु वो नहीं मानी। आखिरकार वो मेरे छोटे भाई के घर रहने चली गई और वहीं रहने लगी। फिर क्या हुआ? महात्मा गौतम बुद्ध ने पूछा। फिर एक दिन अचानक उन्होंने वापस आकर फिर मेरे साथ रहने का फैसला किया।
परंतु अब मैं तैयार नहीं था। मेरा परिवार इन सब घटनाओं से बहुत परेशान हो चुका था और अब आगे सहन करने को तैयार नहीं था। जिस माँ पिताजी ने, भाई बहनों ने इतने वर्ष तक मेरा सिर्फ शोषण किया हो, आज मेरी मदद मांग रहे थे क्योंकि माँ को कोई भी रखना नहीं चाहता था। फिर भी मैं कुछ नहीं बोला और माँ मेरे साथ रहने लगी। परंतु फिर उन्होंने वही मेरे और मेरे परिवार के बारे में मेरे इन्हीं भाई बहनों को उल्टा सीधा बताना शुरू कर दिया। रोज घर में झगड़े होने लगे और हार कर मैंने अपनी माँ को वापस उन्हीं के घर छोड़ने का निर्णय लिया, उस व्यक्ति ने बताया। महात्मा गौतम बुद्ध ने सारी बात सुनी और पूछा, फिर तुम रो क्यों रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि शिकायत तो मुझे थी, शोषण तो मेरा हुआ, बुरा भला तो मैंने सुना। न मैंने अपने पिता की वसीयत में से कोई धन मांगा, न मेरे या मेरे परिवार के दिल में कोई लोभ। फिर मैं कैसे सबसे बुरा बन गया? आज मेरे पास न माँ है न कोई सगा भाई बहन। और लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? जो खुद मेरी कभी थी ही नहीं। छोड़ा तो उन्होंने मुझको दिया। महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग कहते हैं माँ से बढ़कर कुछ नहीं, परंतु माँ से बढ़कर है, और वो है कर्म। तूने बहुत कोशिश की परंतु तेरी कोशिश को और तेरे सम्मान को कोई समझ नहीं पाया। तुझे हमेशा दोषी ठहराया। यह कसूर और बदकिस्मती तेरी नहीं, उनकी है। पछतावा तुम्हें नहीं, उनको होना चाहिए जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र और एक भाई को समझने में इतनी विशाल भूल कर दी। कर्म के हिसाब से सब बराबर हैं, न माँ बड़ी और न ही पुत्र, न ही पिता बड़ा और न ही भाई बहन। कर्म सिर्फ कर्म देखता है। आज तेरा यूं अकेले बैठकर यह सोचना ही बताता है कि तेरी तरफ से तूने बहुत कोशिश की, परंतु जब उनके भाग्य में ही तुम्हारा सुख प्राप्त करना नहीं था तो कहाँ से मिलता? इसमें तू क्या करेगा? इसलिए पछताना छोड़ और अपने परिवार और अपने भविष्य को संवार। यह कहकर महात्मा गौतम बुद्ध वहां से चल गए और साथ ही वह व्यक्ति भी। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। लगाव, सम्मान और भावनाएं एक तरफा नहीं होती। बिना लालच या लोभ से की गई सेवा धर्म के समान होती है और सही गलत का फैसला कर्म के आधार पर होता है। माँ तो माँ होती है, परंतु पुत्र भी पुत्र ही होता है, और कर्म और भाग्य की माने तो दोनों ही बराबर हैं। इसलिए कर्म और भाग्य के सामने न ही माँ बड़ी और न ही पुत्र।